गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर HTML में कोड लिखते हैं तो उस कोड को बहुत आसानी से कैसे लिख सकते हैं। आसानी से मतलब HTML में बहुत सारा रिपीटेटिव वर्क होता है। रिपीटेटिव वर्क को हटाने के लिए एक टूल किट है। टूल किट का नाम है इमेज टूल किट, हमारे VS कोड में इंटीग्रेटेड होता है। आप डायरेक्टली इस इमेज टूल किट को यूज कर सकते हैं। अब इमेज टूल किट को कुछ समझने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास ये क्वेश्चंस है, 1 सेकेंड, ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इतना बड़ा क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा कोड, ये पूरा कोड विद इन 1 लाइन में मुझे कैसे लिखना है, ये मैं आपको आज बताने के लिए जा रही हूँ कि ये पूरा लंबा सा कोड आपको 1 लाइन में किस तरीके से लिखना है। तो ये मैं आपको ये करके दिखाऊंगी इमेज की मदद से। इमेज जो होता है वो हमारे कोड को बहुत कम टाइम में लिखने में मेरी HTML कोड को मदद करता है। तो इमेज से मुझे 3 फायदे हैं। सबसे पहले तो ये मेरा टाइम बचाता है कि आपको रिपीटेटिव काम को, सेम ही काम को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टाइपोस को भी रिड्यूस करता है और दूसरे स्ट्रक्चर फर्स्ट कोड, और ना आपको ये कोड जिस तरीके का स्ट्रक्चर कोड का होना चाहिए ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देता है। आपको किसी भी चीज के परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। इसका ओपनिंग, एंडिंग, क्लोजिंग, कौन किसके अंदर है, चाइल्ड कौन है, सिबलिंग्स कौन है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रूप में ये हमको करके देता है। तब ये सिबलिंग क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन आप इन सारी चीजों को इमेज में कैसे लिखते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स में इन सब चीजों का क्या मीनिंग है, ये हम आपको अभी 1 बाय 1 करके पहले इस बात को समझाएंगे। फिर इसी क्वेश्चन का, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन का आपको विद इन 1 लाइन में मैं इसका सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगी। बस देखिए, अब आपको पहले ये चीज समझना है कि ये क्या करना है कि जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरीके का कोड लिखते हैं, जैसे इसके साथ आपको कुछ और भी लिखना पड़ेगा। ये जैसे आइटम, आपको क्या लिखना है, आइटम और डॉलर। ठीक है। अगर आप इस तरीके का शॉर्टकट लिखते हैं, ध्यान से देखें, ये शॉर्टकट है मेरा, ये शॉर्टकट है। अगर मैं ऐसा लिखती हूं तो मेरा आउटपुट ये इस तरीके का आउटपुट आ जाता है। 1 सेकेंड, अगर मैं इस तरीके का शॉर्टकट लिखती हूं तो मेरा ये आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये कैसे आया, आप देखिए, एक मेरे पास UL है, UL के चाइल्ड को लिखना है, तो UL के चाइल्ड में गए, मुझे एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट कितनी बार बनाना है, 3 टाइम्स बनाना है। इस लिस्ट के अंदर आपको रखना क्या है, एक आइटम रखना है कि आइटम रिप्रेजेंट करना। अब ये आइटम फर्स्ट में 1, फिर 2, फिर 3 इस तरीके से देना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डॉलर सिंबल का यूज करना है। अगर आप इस तरीके से लिख दे रहे हैं तो आपका ये लिस्ट ऑटोमेटिकली बनके क्रिएट हो जा रहा है HTML कोड में। अब देखिए कितना आसान है, ये 5 लाइंस का कोड आप 1 लाइंस में, कि 5 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि HTML में सेम रिपीटेटिव वर्ड कैसे करते हैं। सिमिलर वे में अगर कोई टैग लिखना है तो टैग का फर्स्ट लेटर, जैसे कि डिव डायरेक्ट लिखा, हमको डिव का ओपनिंग एंड एंडिंग क्लोजेस इस तरीके से बनके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अगर मैंने जैसे ही P लिखा है, ये आपको इस तरीके से बनके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अगर आपने H1 लिखा तो इस तरीके से बनके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ये आपके काम को बहुत आसान बनाता है। चाइल्ड के लिए मैंने बताया है कि चाइल्ड जैसे भी, जिसका भी चाइल्ड आपको बनाना है, जैसे कि डिव, एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने एक P बनाया, P के अंदर मैंने एक H1 बनाया, H1 के अंदर मैंने सपोज कर लीजिए H1 के अंदर मैंने एक और डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने आपको एक नैव बार बना के दिखा रही हूँ। नैव बार के अंदर आपने एक टेबल, नैव बार के अंदर आपको क्या करना है, एक फिर से डिवीजन लेना है। डिवीजन के अंदर आपको कुछ भी एक टेबल बनाना है। आप इस तरीके से, किसके अंदर आपको क्या बनाना है, जस्ट यू हैव टू राइट द प्रॉपर स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आपको कोडिंग के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली इमेज टूल किट बना के दे देता है। तो आपको चाइल्ड का जब भी कोई ऑप्शन है तो चाइल्ड के लिए आपको ये सिंबल्स यूज करना है। इस चीज को बस 2-4 लाइन्स याद रखने हैं कि आपको कौन सा सिंबल्स कहाँ पे यूज करना है, आप सारे काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे।
अब देखिए, मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले ही बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन आपका कैसे काम करता है। जैसे कि आपको एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सॉरी ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट बनाना है, ये 5 टाइम्स बनाना है। तो ये पूरा कोड, ये आपका आंसर रहा। ये आप पूरा कोड सिर्फ ये लिख के अपना ला सकते हैं। तो ये डायरेक्टली लिखिएगा, आपका ये आ जाएगा। अब देखिए, अब मुझे आईडी, क्लास, ये सब लिखने के लिए आपको पता है एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आईडी को HTML में रिप्रेजेंट करते हैं तो हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सेलेक्टर्स हमेशा यूज होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसी के माध्यम से, क्योंकि आप जब भी कुछ कोडिंग लिखते हैं तो आपको कंपाइलर को तो बताना ही है कि आपको क्या करना है। अब ये बताने के लिए आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट है, तो ये हमारा शॉर्टकट है कि आईडी के लिए हैशटैग और फिर ये हैश, और ना क्लास के लिए हमारा डॉट ऑपरेटर यूज होता है। जैसे कि अगर आपको इस तरीके का कोड लिखना है कि एक डिवीजन बनाना है, उसका आईडी मेन है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिखिए डिव और आईडी मेन। ये आपने जैसे ही लिखा तो ये पूरा कोड बन के तैयार हो गया। आपने लिखा डिव डॉट कंटेनर, मतलब कि एक डिवीजन लीजिए और उसका क्लास क्या लीजिए, कंटेनर लीजिए। तो आप जैसे ही इस तरीके का चीज लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब इस तरीके से आप देखें, अब देखिए क्या करना है आपको, कि आपने क्या लिया है, आपने लिया है एक एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, आपने लिया एक यूएल, यूएल का क्लास का नाम दिया है नेव, और फिर आपने क्या किया, उसके अंदर एक चाइल्ड लिया है लिस्ट, और लिस्ट को कितनी बार बनाना है, 3 टाइम्स बनाना है, और उसके अंदर जो क्लास लिखना है, लिस्ट का क्लास क्या है, आइटम क्लास। तो सेम देखिए आपने क्या किया, यूएल लिया, यूएल का क्लास क्या हो गया, नेव हो गया, और इसको लिस्ट और 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और उसके क्लास का नाम क्या हो गया, आइटम हो गया। ये पूरा कोड, ये आपका पूरा कोड, ये पूरा कोड, ये पूरा कोड आपका सिर्फ आप ऐसे 2 वर्ड्स लिखने के बाद आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका 2 वर्ड्स लिखने के बाद ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। हाँ देखिए क्या करना है, यूएल है, यूएल का क्लास का नाम क्या है, नैव है, नैव के अंदर मतलब कि यूएल के अंदर मुझे क्या बनाना है, एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट को कितने टाइम्स बनाना है, मुझे 3 टाइम्स बनाना है, और लेकिन इस लिस्ट का जो क्लास का नाम देना है वो मुझे क्या देना है, आइटम देना है। बस इतना लिखने से ही मेरा ये सारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इससे क्या बन के आ जाएगा मेरे पास, कि आप एक यूएल है, यूएल के क्लास का नाम क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्लास का नाम क्या हो गया है, नैब हो गया है, क्लास का नाम क्या हो गया है, नैब हो गया है। आप यूएल लिस्ट को इस तरीके से आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, आपने इस तरीके से ये काम, इसके अंदर आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट के क्लास का नाम क्या है, आइटम है, क्योंकि डॉट क्लास है, लिस्ट के क्लास का क्या नाम है, आइटम। ये मैंने आइटम कर दिया, ठीक है, आइटम। ये काम आपको क्या हो गया, 3 टाइम्स बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया। फिर आपका यूएल क्लोज हो गया। जब से लिस्ट बना है तो हर टाइम्स आपका लिस्ट भी क्या होगा, क्लोज होगा। इस तरीके से आपका बन के तैयार हो जाएगा। तब इतना लंबा कोड आप क्या कर रहे हैं, विद इन अ 1 लाइन भी नहीं, विद इन अ 5 वर्ड्स आप कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो ये इमेज की सबसे बड़ी खास बात है कि अब ये हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। जैसे आप देखिए, अगर मार्जिन ये लंबा सा लाइन लिखना है 10px, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं M10। ये लंबा सा लाइन लिखना है पेडिंग, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं P20। विड्थ के लिए विड्थ W यूज करते हैं, हाइट के लिए H यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए BGC यूज करते हैं, कलर के लिए C यूज करते हैं। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, इस टर्मिनोलॉजीज को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में अगर लाएंगे तो आप अपने HTML कोड को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा आप समझ में आ गया है, तो अब ये क्वेश्चन मेरा बन जाना चाहिए। आपने क्या किया है,
एक डिवीजन लिया है। क्या लिया है आपने? एक डिवीजन लिया है। डिवीजन का आईडी आपने क्या रखा है? आईडी रखा है ऐप। ध्यान से देखते जाइए, ऐप रखा है। उसका क्लास क्या रखा है? कंटेनर रखा है। आपने इसको कंटेनर रखा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने चाइल्ड इसका क्या बनाया है? एक चाइल्ड बनाया है, हेडर बनाया है, हेडर बनाया है। चलिए, हेडर के अंदर आपने एक चाइल्ड बनाया है, क्या बनाया है? h1 बनाया है, h1 बनाया है। h1 की जो वैल्यू है, वैल्यू लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। ये आपने क्या लिखा है? वेलकम लिखा है, मैंने वेलकम लिख दिया। चलिए, अब हेडर के अंदर आपने एक चाइल्ड बनाया है। कौन सा चाइल्ड बनाया है? एक नैव बनाया है। नैव के अंदर आपने एक चाइल्ड बनाया है। कौन सा चाइल्ड बनाया है? एक यूएल बनाया है। यूएल के अंदर आपने एक चाइल्ड बनाया है। कौन सा बनाया है? लिस्ट बनाया है। लेकिन देखिए, ये लिस्ट जो आपने बनाया है, ये लिस्ट आपने 1 2 3 टाइम्स बनाया है। ये लिस्ट कितने टाइम्स बनाया है? आपने 3 टाइम्स बनाया है। लेकिन लिस्ट के अंदर आपने जो वैल्यू दिया है वो आपका एक ए है, और दूसरा आपने क्या दिया है? दोनों वैल्यू दिया है, एक फुटर दिया है। आपने क्या दिया है? एक फुटर दिया है। तो एक ए दिया है और दूसरा आपने फुटर दिया है। ए के अंदर जो वैल्यू दिया है वो लिंक दिया है। ए के अंदर आपने जो वैल्यू दिया है वो लिंक दिया है। देखिए, आपने लिंक दिया है। लिंक के साथ इसमें 1 दिया, इसमें 2 दिया, इसमें 3 दिया। तो मैंने जब भी कोई चेंजेबल वैल्यू है तो इस तरीके से आपको क्या करना है? डॉलर सिंबल्स का यूज कर देना है। फूटर में आपने यहाँ पे कॉपीराइट 2025, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही लिखा है। तो आपको फूटर में क्या करना है? इस तरीके से बनाना है, कॉपीराइट 2025। बस ये जैसे ही लिख के आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करोगे, ये आपका बन कंट्रोल प्लस स्पेस बार के साथ आप इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कोड आपका क्या करेगा? ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और रन होगी, ये पूरा लाइन ऑफ द कोड एक साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में बन के तैयार हो जाएगा। ये करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले विजुअल स्टूडियो पे जाना पड़ेगा। तो मैं चलिए विजुअल स्टूडियो पे जाती हूँ। 1 सेकेंड, मैं विजुअल स्टूडियो पे जाती हूँ। विजुअल स्टूडियो पे गई। विजुअल स्टूडियो पे मुझे वो लाइन लेना है। चलिए, मैं वहीं से कॉपी कर लेती हूँ जो मैंने लिखा है। कंट्रोल मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने बोला कंट्रोल प्लस स्पेस बार, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया। 1 सेकेंड, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्या और मैंने इंटर प्रेस किया, ये मेरा क्लिक हो गया। अब आपको इस बात से आपको समझ में आएगा कि आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं आना है, आपको कोड के साइड में ही आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करना है। ठीक है, आप जब इसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करते हैं और इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं, देखिए ये आपका पूरा का पूरा कोड बनके तैयार हो गया। अब आपको इस बात को ध्यान देना है कि आपका ये कोड बहुत ही आसानी से, देखिए इतना लंबा सा कोड आपने विद इन 5 to 6 वर्ड्स के माध्यम से ये सारा कोड्स आपने प्रॉपर रूप से बना दी। ये लिस्ट 3 लिस्ट है तो आपको ये बात नहीं समझ में। अगर ये लिस्ट आप मान लीजिए कि 15 लिस्ट होता, आप ये लिस्ट मान लीजिए कि 100 लिस्ट होता, तो आपका काम कितना आसान हो जाता। तो आज के बाद जब भी आप HTML यूज करें, जब भी आप HTML की कोडिंग के लिए बैठे, सबसे पहले आपको इमेट यूज करना है। इमेट को इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड में ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है। बस इसको रन करवाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस S बार क्लिक करना है। बहुत बार आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में टैब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टैब को भी यूज करके कर सकते हैं कि आप अपना कोड लिखिए और टैब को क्लिक किए। जैसे ही आपने टैब को क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ये चैनल मेरा बहुत न्यू फेज में, अभी सब्सक्राइबर की मुझे सख्त आवश्यकता है।
तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस पूरे वीडियो के दौरान कोई भी गलती या आपको कुछ ऐसा लगा कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप इस चीज़ के लिए आप मुझे नीचे कमेंट में मतलब गलती का मतलब ये नहीं है कि जो कोड में एरर, गलती का मतलब ये है कि जो अगर आपको कुछ चीज़ ऐसा लगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। और एक इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं संडे सुबह 6 से 7, 8, 9, 10 अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस कि आप कौन से वीडियो पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पे आप लोगों को प्री इन्फॉर्मेशन देके हर संडे को सुबह में 6 o'clock से मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी। थैंक यू सो मच।